Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to discuss a new writing skill for class 8th, that is notice writing. So, in this video, we will learn how to write a notice. So, before starting further, we will understand that what is a notice. So students, what is a notice means कि notice क्या होता है, notice क्या है, why we write a notice. A notice is a written or printed piece of information which is given to a large group of people, informing them about an event, program that is scheduled for some time in future. It means कि notice एक written और एक printed piece of information होता है जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है, उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कि जो इवेंट है और जो प्रोग्राम है वो फ्यूचर में कब शेड्यूल किया जाना है, किस समय शेड्यूल किया जाना है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है. ओके, इट इज ऑल्सो रिटन टू कन्वे सम जनरल इंस्ट्रक्शंस टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. इट मीन्स कि ये एक रिटन फॉर्मेशन होता है, एक रिटन फॉर्म होता है जो जनरल इंफॉर्मेशन देता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को. Okay, it is displayed on notice board of schools, colleges, organization where everybody can read it conveniently. It means कि ये schools के, colleges के, organization के notice board पे display किया जाता है जहाँ पर हर कोई इसे easily और conveniently read कर सकता है. So notice क्या होता है, written form of message होता है जो large group of people को दिया जाता है. इट मीन्स कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम एक जगह नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, सभी लोग इसे इजीली पढ़ सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है सब तक पहुंच जाएगी एक ही बार में. तो ये एक बहुत सुविधाजनक तरीका है जिससे सब सब इंसानों को, सभी लोगों को इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. सो इट इज अ बेस्ट मेथड टू कन्वे एनी इंफॉर्मेशन टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस. सो हमें इन कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम नोटिस लिखते हैं. तो नोटिस को लिखते समय ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है. सो दीज आर सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस. द फर्स्ट पॉइंट इज a notice must be enclosed in a box. तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम नोटिस लिखते हैं उसे हमें बॉक्स में इनक्लोज करना चाहिए. इट मीन्स कि जो नोटिस होता है उसे बॉक्स में इनक्लोज करना पड़ता है. ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है. वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज only relevant information should be included. Irrelevant information should be avoided. इट मीन्स कि जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसे ही इंक्लूड करना चाहिए. अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए. क्योंकि जो नोटिस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फॉर्मल होता है. हम किस लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इसमें सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए. अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए इसमें. नेक्स्ट, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, और इसे प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी रिटन इन पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच. जो बॉडी होती है, मींस जो नोटिस का कंटेंट होता है वो पैसिव फॉर्म में या इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए. नेक्स्ट है, पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, मी, वी, यू शुड नॉट बी यूज्ड. पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, वी, यू का यूज नहीं करना चाहिए. इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन के फॉर्म में ही होना चाहिए, ये थर्ड पर्सन के फॉर्म में ही लिखा जाना चाहिए. सो दीज आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो नोटिस को लिखते समय ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ये नोटिस का फॉर्मेट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो नोटिस को सबसे पहले तो हमें बॉक्स में कवर करना है, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना ही लेंगे. तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नोटिस को बॉक्स में कवर करना है. अब सबसे ऊपर सेंटर में, मींस टॉप ऑफ द सेंटर, सबसे ऊपर सेंटर में टॉप पे सबसे पहले हम नोटिस वर्ड लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में. ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे नोटिस वर्ड, NOTICE. उसके बाद विदाउट लीविंग एनी लाइन, हमें लाइन स्किप नहीं करनी है, कोई भी लाइन कभी लीव नहीं करनी है. और जस्ट सेकेंड लाइन में हमें लिखना है नेम ऑफ द स्कूल.
ओके, सेकेंड लाइन में हमें क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द स्कूल या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लीविंग एनी लाइन. नाउ अगेन विदाउट एनी लिविंग लाइन, अगेन विदाउट लिविंग एनी लाइन, थर्ड लाइन में हम लिखेंगे टॉपिक, टाइटल, हेडलाइन. मींस नोटिस से रिलेटेड क्या टाइटल है, क्या टॉपिक है नोटिस का, या कोई हेडलाइन जो होती है वो हम थर्ड लाइन में लिखते हैं. मींस यहाँ पर हमें कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है. ओके, तो थर्ड पॉइंट तक हमें इस तरीके से लिखना है, विदाउट लिविंग एनी लाइन. नाउ अब हम एक लाइन लीव करेंगे. नाउ लीव द लाइन. इसके बाद फोर्थ जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड से मार्जिन के अकॉर्डिंग लिखेंगे डेट ऑफ इशुइंग द नोटिस. ओके, तो फोर्थ पॉइंट है आपका डेट ऑफ इशुइंग द नोटिस. जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की डेट ऑफ इशुइंग द नोटिस. तो थर्ड और फोर्थ के बीच में हमें एक लाइन स्किप करनी, मींस हमें एक लाइन लीव करनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन वन लाइन लीव, मींस एक लाइन अब लीव करेंगे, लीव द लाइन. और फिफ्थ हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा मैटर स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी ऑफ द नोटिस स्टार्ट हो जाएगा. इट मींस कि फोर्थ और फिफ्थ के बीच में हमें एक लाइन स्किप करनी है, एक लाइन लीव करनी है. तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है, बॉडी मींस मैटर स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो मैटर में मींस हम ये स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लिखना लेफ्ट हैंड साइड से, बिल्कुल कंटेंट ऑफ द नोटिस. तो उसमें क्या इंक्लूड रहता है, सबसे पहले व्हाट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इवेंट क्या है हमारा, क्या प्रोग्राम है उसके बारे में लिखते हैं हम. नेक्स्ट जो हमारा आता है सेकंड पॉइंट रहता है हमारा इसमें व्हेन, इवेंट और प्रोग्राम के टाइम और डेट के बारे में लिखते हैं. इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होता है वेयर, मींस वेन्यू के बारे में लिखते हैं. तो ये तीन हमारी जनरल कॉमन चीजें जो है हमारे सारे नोटिस में चलती है इस अकॉर्डेंस में. अब हमारा जो बॉडी ऑफ द नोटिस का जो एंडिंग पॉइंट है, मींस जो मैटर का एंडिंग है, वो होता है एंड द नोटिस विद द कंक्लूडिंग लाइन. तो इस लाइन के साथ हमारा जो नोटिस होता है वो एंड होता है. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड. तो हमारे सारे नोटिस में ये लाइन कॉमन रहती है, ये लाइन हमें सारे नोटिस में लिखनी रहती है. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड. मोस्ट ऑफ द नोटिस में ये लाइन कॉमन रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट तक डिस्कस हो चुका है. अब हम सिक्स पॉइंट देखेंगे. अब हम एक लाइन लीव करेंगे, लीव द लाइन. और सिक्स होगा नेम. अब यहाँ पर नेम आ जाएगा. ओके, और जो लिख रहा है उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा. ओके, तो एक बात ध्यान रखना, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में हमें लाइन लीव करनी है. यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में हमें एक लाइन लीव करनी है, स्किप करनी है. इसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ के बीच में हमें कोई लाइन स्किप नहीं करनी है. यहाँ पे कोई भी लाइन लीव नहीं करेंगे. सिक्स्थ और सेवन कंटिन्यूएशन में आएंगे, नेम और डेजिग्नेशन जो है वो कंटिन्यूएशन में आएंगे. और इस तरीके से नोटिस को बॉक्स में कवर अप करेंगे. तो ये हमारा फॉर्मेट नोटिस का इस तरीके से आपको कवर करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ द नोटिस. अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नोटिस का टॉपिक कोई भी आ सकता है बट एक एग्जाम्पल है ये. यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. आप स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं. ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल. आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए कि आपके स्कूल में जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव होने वाला है उसके बारे में, जो आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाना है उसके बारे में आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है और एक नोटिस लिखना है. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, नोटिस वर्ड लिखेंगे. नोटिस वर्ड लिखेंगे बिल्कुल ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, सेंटर में टॉप पे. ओके, उसके बाद जो भी स्कूल का नेम दिया हो, अगर सपोज करो नोटिस में भी आपको स्कूल का नेम दिया जा सकता है तो आप वही स्कूल का नेम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे. ओके, बिल्कुल आपको यहाँ पर कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी, कंटिन्यूएशन में चले गई तीनों पॉइंट्स. थर्ड में आपका टॉपिक का नाम दिया हुआ है ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया ट्री प्लांटेशन ड्राइव. और इन तीनों में कोई भी लाइन हमें स्किप नहीं करनी, कोई भी लाइन लीव नहीं करनी. ओके, हम एक लाइन स्किप करेंगे मींस लीव करेंगे. और फोर्थ पॉइंट है आपका डेट, तो हमने ये डेट मेंशन कर दी. ओके, इसके बाद अगेन एक लाइन स्किप करेंगे. ओके, उसके बाद हमारा मैटर स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 दैट अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव will be held in the school campus on 29 June 2020 at 9 a.m. near basketball ground. Students are invited to participate in the ceremony wholeheartedly to make it a grand success. A minimum of 5 plants should be contributed by each class. For further information, contact the undersigned. तो जिस तरीके से मैंने अभी आपसे नोटिस का फॉर्मेट डिस्कस किया था कि बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए,
तो उसी अकॉर्डेंस में हमारे पॉइंट्स आए, आप फॉर्मेट में देख सकते हैं। व्हाट आया, सबसे पहले इवेंट और प्रोग्राम के बारे में बताया, उसके बारे में मैंने आपके टाइम एंड डेट के बारे में बताया, उसके बाद मैंने वेन्यू बताया, और लास्ट में मैंने लाइन इंक्लूड की, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपका इस नोटिस में क्लियर किया है, उसी अकॉर्डिंग ही मैंने आपका नोटिस को लिखा है। उसके बाद मैं एक लाइन लीव करूंगा, स्किप करूंगा, उसके बाद मैं नेम लिखूंगा राकेश सिन्हा। आपको चाहो तो नोटिस में भी नाम आ सकता है कोई भी, अगर नहीं आता है तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद मैंने डेजिग्नेशन क्या लिखा, कल्चरल सेक्रेटरी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये नोटिस का एग्जाम्पल था, तो आपको कोई भी नोटिस आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज प्रिपेयर द नोटिस वेरी वेल। थैंक यू।